दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में आज हम जानकारी लेने वाले हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपने पढ़ा है और आज हम बताएंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें सबसे पहले अमेरिका के बारे में हमें जानना जरूरी है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी और उसके बाद जो है अमेरिका उस टाइम ज़्यादा विकसित नहीं था और उसके बाद धीरे 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 और अमेरिका में ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। उसमें उपनिवेशवाद था, जैसे अपने यहाँ ब्रिटेन शासन किया उसी तरह अमेरिका पर भी ब्रिटेन का शासन था। दोस्तों शुरू से समझिए, समझना है, रटना नहीं है। तो ब्रिटेन धीरे धीरे अमेरिका वासियों को जो है एक सीमित दायरे में रख दिया, संकीर्ण कर दिया, उसे आगे निकलने का मौका नहीं दे रहा था। उसके बाद जो है ब्रिटेन की मर्जी से अमेरिका वाले को चलना पड़ता था, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था और अमेरिका जो है सो वहाँ के कोई ऐसे योग्य लोग नहीं थे जो उसका विरोध कर सके या मुकाबला कर सकते। इस टाइप के आदमी के नहीं होने के कारण अमेरिका भी गुलाम था। उसके बाद एक युद्ध होता है दोस्तों, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि यह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से 63 तक चला था, यानी कि ये 7 साल का जो युद्ध चला, उस युद्ध में अब अमेरिका के लोगों को भी पता चलने लगा कि नहीं, युद्ध करने से हमें भी आज़ादी मिल सकती है। तो उन्होंने इंग्लैंड के लोगों का विरोध करना शुरू किया। उसी के बाद धीरे धीरे ये सप्तवर्षीय युद्ध से ही अमेरिका के लोगों में एक प्रेरणा जागृत होती है कि हमें भी स्वतंत्र होना है। तो उसके लिए आगे वो लोग इस राह पे चल देते हैं। अब देखिए कि इसका कारण क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है कारण क्या है। कारण यह है कि अमेरिका में कोई भी अमेरिकी जो नागरिक है उसको वहाँ का शासन नहीं दिया जाता था, यानी कि ब्रिटेन के लोग ही वहाँ जाकर शासन करते थे। एक कारण यह भी था कि ब्रिटेन के लोगों द्वारा शासन होता था, वहां जो है ब्रिटेन के लोगों द्वारा शासन होता था, इसीलिए अमेरिकी लोग जो है पूरी तरह से खुश नहीं थे। इसका दूसरा कारण यह था कि भौगोलिक दूरी भी था। भौगोलिक दूरी हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक समुद्र के इस साइड में इस छोर पर था अमेरिका, तो इंग्लैंड इस छोर पर था, और इतनी दूरी में इसको युद्ध करना या शासन चलाना थोड़ा कठिन हो रहा था, बहुत मुश्किल था। दूसरा कारण था, एक कारण तो आप देख ही रहे हैं कि एक जो है सो सागर के, अटलांटिक महासागर के इस छोर पर और एक उस छोर पर स्थित था, जिसके कारण वहां से सामान का आदान प्रदान या युद्ध में बहुत से चीज ऐसे हैं जिसको यहाँ से वहां तक ले जाने में बहुत जो है सो दिक्कतें आ रही थी। उस टाइम इतना यातायात का व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण ये शासन अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कि ये धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद इसलिए हो गया कि ये ब्रिटेन के लोग जो है एलिंगटन और अमेरिका के लोग प्यूरिटन, ये दो अलग अलग मत के मानने वाले थे। ब्रिटेनी लोग
ये लिंकन और अमेरिकी लोग प्यूरिटन को मानते थे, इसलिए दोनों में कभी बनती नहीं थी। देखते हैं ना, दो समुदाय के लोग, दो धर्म के, दो पंथ के लोग रहते हैं तो थोड़ा सा अनबन चलता रहता है। ये भी वही बात है, वहां भी ये भी एक कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। उसके बाद ये एक और कारण है, देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। जैसा कि आपको अभी बताया मैंने कि सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हो चुकी थी। अब इससे जो है सो जनता में जागरूकता आने लगी थी कि किसी तरह जो है सो हमें इस शासन से मुक्ति लेना है। इसके बाद जो है सो एक और है, पांचवा कारण है प्रगति विरोधी नीति। प्रगति विरोधी जो नीति थी वो उसने लागू कर दिया। वो आर्थिक रूप से जबरदस्ती जो है सो कर लेना चालू कर दिया कि कोई भी सरकारी पेपर खरीदे तो 20 स्टाम्प, सीलिंग स्टाम्प उस पर लगाने पड़ते थे अखबार पे, या कोई भी आप सरकारी कागज ले रहे हैं उस पर जो है सो ये अलग से चार्ज देना पड़ता था। इसलिए ये गलत आर्थिक नीति के कारण भी जो है सो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है सो बिगुल बजने में मदद मिला। छठा कारण है जॉर्ज तृतीय की निरंकुशता। तो जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन में बैठ करके अमेरिका का शासन चला रहा है, लेकिन जॉर्ज तृतीय वो ब्रिटेन में भी लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। वो निरंकुश शासन थे, इस पर कोई, निरंकुश किसे बोलते हैं हम लोग, जिस पर कोई अंकुश ना हो, जो किसी के अंदर में नहीं हो, किसी का सुनने वाला नहीं हो, उसे हम लोग निरंकुश बोलते हैं। तो ये जॉर्ज तृतीय जो है सो एक निरंकुश शासक था जो किसी की नहीं सुनता था। वो अपने देश का भी नहीं और अमेरिका वाले का तो सुनता ही नहीं था। तो इसकी नीति ने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है सो सफल बनाने में मदद किया। और लेखक और जो पत्रकार थे उनका भी जो है सहयोग रहा। वो लोग खुलकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने लगे और इन लोगों का भी बहुत अच्छी भूमिका रही। और सबसे मेन कारण था तत्कालिक कारण। जैसा कि आपको पता है कि तत्कालिक कारण में ये बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी ये एक घटना थी। ये एक ऐसी घटना जो चाय के लिए हुई थी और भारत से चाय जा रहा था वहां अमेरिका। ब्रिटेन ने भारत को चाय का एक अधिकार दे दिया था। अब वो चाय जो है सो भारत लेकर के गया ब्रिटेन। ब्रिटेन गया, जब भी यहाँ बोस्टन पहुंचता है तो बोस्टन में वहाँ के लोगों ने जो है आदिवासी का रूप धारण कर लिया, आदिवासी वाले कपड़े पहन लिए और उस तरह से फटे चिटे सारे लोग आए और जितने भी चाय यहाँ से गए थे जहाज में, सारे को लेकर वो लोग जो है सो समुद्र में फेंक दिए। यही घटना जो है यहाँ पर बोस्टन चाय पार्टी के नाम से विख्यात हो गई। और उसके बाद इस बंदरगाह पर भी जो है सो ये जॉर्ज तृतीय जो है इस सारे पर जो है सो अपना आदमी बैठा दिया। अब ये पूरी तरह जो है दमनकारी नीति अपनाने लगे। इसी तरह से जो है सो ये सभी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण है। यहां देखिए कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें 5 सितंबर 1774 को डिफोडेल्फिया में एक शहर है, डिफोडेल्फिया एक शहर है, इस शहर में 13 उपनिवेशी प्रतिनिधि मिलकर जो है एक बैठक का आयोजन करते हैं। और उस बैठक में जो है सो ब्रिटेन का विरोध जो है सो प्रकट करते हैं इसमें, और सभी लोग कहते हैं कि नहीं, अब इसका विरोध होना चाहिए। उसके बाद देखिए 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेकिंस्टन में संघर्ष होता है। पहली बार दोनों में, ब्रिटिश सेना और उपनिवेश वासियों में, अमेरिकी वासियों में युद्ध होता है। उसके बाद लास्टली अंतोगत्वा जो है 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता का जो है सो घोषणा पत्र जो थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था वो जारी हो जाता है। अर्थात अमेरिका जो है अब स्वतंत्र हो जाता है। 4 जुलाई 1776 को यह घोषणा पत्र जारी हो जाता है स्वतंत्रता का। अब देखिए ये स्वतंत्र तो हो गया, जैसे अपना भी देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन संविधान लागू नहीं था। अब वो संविधान तैयार किया 3 फरवरी 1773 को पेरिस संधि के द्वारा। ये संग्राम जो युद्ध जो चल रहा था 1775 से जो युद्ध चल रहा था वो 1783 में समाप्त हो जाता है।
युद्ध तो समाप्त हो गया। उसके बाद 1787 में जो है संविधान का निर्माण होता है। 1787 में संविधान का निर्माण होने के बाद जो है 1789 में इसे लागू कर दिया जाता है अमेरिका में। अब अमेरिका पूरी तरह जो है गणतंत्र हो चुका है 1789 में। 1789 में लागू होता है और पहली बार जो वहाँ प्रथम राष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं वो है जॉर्ज वाशिंगटन। जी आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज वाशिंगटन, और वहाँ की राजधानी भी वाशिंगटन डीसी है, इसलिए सभी को याद है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आपने लोकतंत्र की परिभाषा देखी, जो अब्राहम लिंकन थे वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए थे। तो इस तरह से ये था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है सो कारण और ये तथ्य। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम में देखिए जो महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या हुआ। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। मतलब उस सभी जो छोटे छोटे राज्य थे वो सभी मिलकर एक हो गए और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया गया। तो वो एक अब बड़ा एक महाशक्ति बन चुका है। आप सभी जानते हैं प्रथम गणतंत्र की स्थापना, वैसे तो भारत में हम पढ़ाए ही थे, लेकिन किताब में अभी ये भी एक लाइन आता है कि प्रथम गणतंत्र की स्थापना जहां लिखित संविधान पहली बार था वो अमेरिका ही था। व्यक्तिगत शासन की समाप्ति, जो एक व्यक्ति के हाथ में जो शासन था उसकी समाप्ति हो गई। वहाँ औद्योगिकरण बढ़ने लगे, उद्योग धंधे बैठने लगे, वहाँ कल कारखाने की जो है सो स्थापना होने लगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन भी हुआ, आर्थिक स्थिति से लोग वहाँ जो है सो मजबूत होने लगे, काम धंधा बढ़ने लगा, तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा। और ये जो है सो अमेरिका पहला धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में सामने आया था और इसका पहला लिखित संविधान था। तो यही था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है परिणाम। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कोई सुझाव सलाह हो तो निश्चित रूप से हमें दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।